राष्ट्रीय नेता अक्षय कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की। हमारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। परिवारों को बचाने के लिए नौजवानों बने चलो। आने वाले दिन को बने चलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में आज देश का किसान चंपारण से बनारस तक की पदयात्रा कर रहा है। ऐसे में उड़ीसा से लोग यहाँ चंपारण से होते हुए गाजीपुर में यहाँ इनका एक पड़ाव है और इसके बाद ये गाजीपुर जनपद में जिसे लहुरी काशी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से ये लोग बढ़ेंगे काशी क्षेत्र बनारस की तरफ। कहा जाता है कि गुलाम भारत में भी जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था उस समय भी किसान आंदोलन हुआ करते थे, लेकिन उन किसान आंदोलन के समय ही किसान नेताओं ने एक 1859 में एक नींव रख दी थी अपने किसान आंदोलन की, और उसी किसान आंदोलन के तहत आज ये किसान अपने अधिकार को लेने के लिए, आज़ाद भारत में पाने के लिए 3 काले कानून को निरस्त करने को लेकर ये पदयात्रा कर रहा है। ऐसे में आइए हम बात करते हैं सीधे जो इस जुलूस और जो इस पदयात्रा के कन्वीनर हैं, अगुआ हैं। आइए हम उनसे सीधे बात करते हैं किस तरह की जलालत झेलने के बाद भारत में आज ये किसान नंगे पांव आंधी पानी तूफान में पैदल चले जा रहे हैं। काशी नगरी बनारस बाबा भोलेनाथ की नगरी में क्या वहाँ इन्हें इंसाफ मिलता है? आइए हम बात करते हैं सीधे। आपका नाम? ये अक्षय कुमार जी हैं। अक्षय कुमार जी, बताइए आप जो पदयात्रा लेके आए हैं क्या है माहौल और किस तरह से आपको रास्ते में परेशानी हुई, क्या मांग है, पूरी बात बताइए। पिछले 10 महीने से किसान दिल्ली का बॉर्डर पर बैठा है। 700 किसान शहादत दे चुके हैं, फिर भी प्रधानमंत्री का संवेदना उनका अंदर में पैदा नहीं हुई एक बार किसान से मिलने के लिए। जरूर लाल किला में झंडा फहराते हैं मगर किसान से मिलते नहीं। आज हम चंपारण से जो निकले हैं, आज से 104 साल पहले महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे। उस समय चंपारण आए थे, पहला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध में आवाज बुलंद किए थे और किसान का मुक्ति के लिए आए थे। आज 104 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने जा रहे हैं। किसान का जमीन को छीनने जा रहे हैं, किसान को गुलाम बनाने का चक्र में फंसाने के लिए जा रहे हैं। इसलिए सवाल ये है, हम चंपारण से गांधी जी का संदेश लेकर बनारस इसलिए जा रहे हैं। बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। लोगों का माध्यम से इस सवाल को खड़ा करने जा रहे हैं। जब महात्मा गांधी उस दिन आए थे किसान का मुक्ति के लिए, किसान को बचाने के लिए, किसान का जमीन को बचाने के लिए, आज आप जमीन छीनने के लिए क्यों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर आ रहे हैं? इस सवाल को लेकर हम जा रहे हैं। इस सवाल का साथ साथ हम करीब 10 सवाल और जुड़ा हुआ है, जैसे काला कानून कब रद्द होगा, जैसे MSP गारंटी कानून कब लागू होगा, बेरोजगारी महंगाई से लेकर स्वास्थ्य से लेकर ये सारी तमाम सवाल को लेकर जाते हुए फिर 3 तारीख को एक 11वीं सवाल जुड़ा हो गया। लखीमपुर में जो घटना हुई, इतना शर्मनाक घटना है। उस घटना का बाद इस देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं, जैसे समझना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ किसान को बचाने का बात नहीं है, ये बात ना जमीन बचाने का बात है, ना किसान बचाने का बात है। ये एक बात लोकतंत्र को बचाने का बात है, संविधान को बचाने का बात है, देश को बचाने का बात है। इसलिए इस सवाल को लेकर, तमाम सवाल को लेकर हम चंपारण से 350 किलोमीटर दूरी तय करके पैदल मार्च करके हम बनारस जा रहे हैं। ये संदेश आप भारत सरकार और प्रधानमंत्री को देना चाहते हैं? सही बात। प्रधानमंत्री बात में जानकारी सारी चीज होते हुए भी संवेदना पैदा नहीं हो रहा है। इसलिए ये लोकनीति सत्याग्रह है। लोकनीति सत्याग्रह में अगर सही में लोक शक्ति जागृत हो जाता है, लोग संगठित हो जाता है, तभी ये लोकनीति सत्याग्रह
वो लोक शक्ति उस राजसत्ता को नियंत्रण में लाएगा, लगाम अपने हाथ में रखेगा और प्रधानमंत्री को झुकना ही पड़ेगा बात सुनने के लिए। जय किसान। के खिलाफ अमरस चलो, 30 तारीख को अमरस चलो, परिवार और देश बचाने के लिए नौजवानों अमरस चलो, आने वाले 20 अक्टूबर को अमरस चलो, काले कानून के खिलाफ अमरस चलो, 20 तारीख को अमरस चलो, एमएसपी की गारंटी के लिए अमरस चलो, 20 तारीख को अमरस चलो, किसानों के हक के लिए अमरस चलो। आपने देखा कि गांधी जी की तरह डांडी यात्रा कर ये किसान आज गाजीपुर जनपद में पड़ाव डाले हुए हैं और बनारस जाएंगे, क्योंकि बनारस प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ से ये अपनी आवाज़ दिल्ली के उन राजघरानों और राजभवनों तक भेजना चाहते हैं जो कान गूंगे बहरे हो चुके हैं। अपने अधिकार को लेने के लिए, पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, अपने अधिकार को गांधीवादी तरीके से लेना चाहता है, तीन काले कृषि कानून को समाप्त कराना चाहता है, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं। किसानों का भी कहना है कि संविधान को हमें बचाना है और संविधान जब हमारा बचेगा तभी ये राष्ट्र बचेगा, तभी यहाँ का किसान बचेगा, यहाँ का जवान बचेगा। आपको पता होगा कि इस देश भारत कृषि पर आधारित देश है और इस देश के ये दो हाथ हैं, एक किसान और एक देश का जवान। तो मेरी भी शुभकामना है इनके डांडी यात्रा के साथ और इनके इस रूट के साथ, ताकि ये अपने आंदोलन में सफल हों। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24। बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।